बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम इरशाद वड़ाइच। दोस्तों, सुबह मछली को फीड डाल रहा था। तकरीबन 15 दिन इस मछली को हो गए आए हुए। आधी पौनी इंच की थी, माशाल्लाह 1.25 इंच 1.5 इंच हो गई है। बहुत सेहतमंद है। मोर्टेलिटी तकरीबन ना होने के बराबर है, यानी 10,000 मछली में से तकरीबन 100 मर गई होगी। मैंने नहीं देखी मरी हुई, लेकिन मुझे पता है कुछ, चलो 100 मर गई होगी। और अभी तक इसका मैंने पानी चेंज नहीं किया। जिस दिन मैं मछली लेकर आया था ना, बच्चा आधा टैंक था। फिर उसके बाद मैं इसको बढ़ाता गया। अभी भी समझ लें कि तकरीबन 1 फुट पानी नीचे है। आज फिर भरेंगे। अभी तक पानी इसका ड्रेन नहीं किया। मछली खुश है, मेरे हाथ पर भी फीड लेती है, ये लड्डू भी लेती है। जिस तरीके से इसको दें फीड लेती है। तो ये मैंने सोचा आज कुछ दोस्तों के सवालों जवाब भी थे। सबसे पहले बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि हमें कुछ कंपनियां जो है ना, वो ये कह रही हैं कि एरिएशन का सिस्टम हमने एक नया मुतारफ़ कराया है और हम इसके अंदर पाइप रखते हैं। दोस्तों, इस बात को आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह का या पीवीसी का पाइप अंदर रखेंगे तो आप एरिएशन ट्यूब साफ़ करने के लिए अंदर जाएंगे, ये आप ज़हन में रखें, क्योंकि एरिएशन ट्यूब तो चोक होती हैं। अब हमारा क्या है, देखें, ये है ना, ये पकड़ी, ये देखें, ये पकड़ के ये बाहर आ गई। अब इसको हम बुरश मारें, देखें कितनी गंदी हो गई है। कल मैंने साफ़ की थी हालांकि, और इसको साफ़ करके ऐसे फेंक दिया, बस इजी सा काम है। अब वो क्यों उसमें डाल रहे हैं मुझे ये नहीं पता, ठीक है ना। अब देखें, ये पाइप है, ये पाइप इधर से कुछ ये ऐसा पसंद करते हैं कि पीपीआर का पाइप लगाया जाए और साथ इसमें ये एरिएशन ट्यूब चली गई, और कुछ इस तरह का पसंद करते हैं, ठीक है ना। अब मसला ये है कि इस तरह का भी ठीक होता है। अब देखें क्यों ठीक है, इसमें छोटी मछली है। अब छोटी मछली है तो मैंने इसमें से सिर्फ 3 एरिएशन ट्यूब चलाई हुई हैं, बाकी मैंने बंद की हुई हैं। 15 फुट का टैंक है, 6 टोटल लगी हुई हैं। आधी मैंने चलाई हुई हैं, आधी बंद है। इसमें ये बेनिफिट हो जाता है। और जो ये है ना, इसमें ये है कि सारी की सारी चलनी है, ठीक है। लगे हाथ ये भी बता दूं कि इसमें पंगैसिया, इसमें रेड तलाफिया है। ये तकरीबन 15 दिन पहले मैं 1.5 इंच तकरीबन 2 इंच का दाना लेकर आया था, तो अभी माशाल्लाह 4-5 इंच का हो गया है। बहुत ग्रोथ इसने रेड तलाफिया ने की है। और इसमें पाकू है। पाकू जो है ना, मेरी इस 15 फुट के टैंक में माशाल्लाह 750 ग्राम, 500 ग्राम, 400 ग्राम हो गई है। देखें, मैंने चेक की थी, उस टाइम वीडियो नहीं बना सका। आपको वीडियो बनाकर भी इसकी ग्रोथ चेक कराऊंगा। अब जिस दिन इसको अब पानी ड्रेन करूंगा और निकालूंगा, क्योंकि पानी ड्रेन किए बगैर ये काबू नहीं आती, नीचे रहती है ना। अच्छा, एक तो ये एरिएशन का हो गया। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं कि 35 फुट का जो टैंक है, हम 35 फुट के टैंक को लगाते हैं 10 गेज की जाली। और भाई 10 गेज की जाली क्या होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे तार ही होती है। अभी देखें, ये 15 फुट के टैंक पर 8 गेज की जाली है ये, लेकिन ये पतली है। हम 20 फुट के टैंक पर 6 गेज की जाली लगाते हैं। अब 20 फुट के टैंक पर 6 गेज की जाली अच्छी खासी मोटी होती है, इससे भी मोटी होती है ना, ठीक है। ये जो जाली मैंने खुद
पहले 8 साल पहले बनवाई थी ना इधर वेल्डर से, इससे भी वो भारी होती है, जो 6 गेज की होती है। और वो कहते हैं अच्छा फिर ऊपर पीपीआर की रेलिंग लगाते हैं, ये पीपीआर है, क्या है ये रेलिंग? देखें मैंने जो डिज़ाइन किया है ना, हर 6 वो 10 फुट के बाद पाइप लगाते हैं हम, हर 6 फुट के बाद 1.25 इंच का लोहे का पाइप खड़ा, उसके ऊपर वेल्डिंग करके गोल कड़े में 1.25 इंच का ही पाइप, और उसके सेंटर में वेल्डिंग करके 1.25 इंच का पाइप। मज़ा तो आया ना यार। ये क्या हुआ, नीचे से आप उनके ईंटों का यानी 2 फुट ईंटों का बना दें और ऊपर 10 फुट बाद खड़े पाइप लगाएं और उसके ऊपर पीपीआर का पाइप घुमा दें, ये क्या हुआ? अब ये पूरा जो पाइप का स्ट्रक्चर है तैयार करके उसके अंदर 6 गेज की जाली, 10 गेज की नहीं 6 गेज की जाली लगाएंगे, और ईंटों के वही 2 या 3 वार, यानी कि पूरे का पूरा 30 या 35 फुट का टैंक ऐसे ही नजर आए। ये क्या हुआ, नीचे ईंटों में दबा दिया ऐसे जैसे, और वो कहा कि ये मजबूत नहीं, हम उसका फ्रेम मजबूत बनाएंगे, ठीक है ना। फ्रेम मजबूत बना के उसमें जाली डाल के उसके ऊपर मैं दावे से कहता हूँ 2-3 लोग भी उसके ऊपर बैठ जाएं, उसके जंगले के ऊपर, तो वो लिफेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ठीक है। ये बात तो हो गई यहाँ तक। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा। फिर वो कहते हैं कि तारपोलिन, ये देखें, एक तो आप लोगों का ये वहम निकाल दूं कि तारपोलिन ये 8 साल 9 साल हो गए हैं तारपोलिन को, अभी की वैसी है। बाहर मैंने वो जो थर्मोपोल सा होता है जो लगाते हैं कालीन के नीचे, वो लगाया था, लेकिन वो 1 साल निकाला था उसने, 2 साल, ठीक है। अभी इसको प्रोटेक्शन शीट भी नहीं है। मैंने ये लगाया है, एक दोस्त से लिया था, ये भी प्रोटेक्शन शीट नहीं है इसको भी, ठीक है। तो अपनों को तो मैंने प्रोटेक्शन शीट भी नहीं लगाई होगी। अभी एक उधर डिज़ाइन पड़ा हुआ है सामान, एक आगे पड़ा हुआ है, वो सारे क्योंकि मछली अब डाल ली है तो इंशाल्लाह लगाऊंगा। इधर 6-7 टैंक करने हैं, बस इतने ही इधर ना, क्योंकि इधर हमारा ये देखे ना, हमने डेरे पर लगाए हुए हैं, ये रेत का टीला है, इर्द गिर्द ज़मीन है, बाग है मौसमी का, फ्रूटर का, ये सारा इधर लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा 35 फुट की भी बात बता दी। अब आ गया ये प्रोटेक्शन शीट। कुछ लोग कहते हैं कि हम बाहर पैराशूट का कपड़ा लगाते हैं। भाई पैराशूट का कपड़ा नहीं, अगर कोई डिमांड करेगा, पैसे भरेगा, तो हम बाहर भी वो जियो मेमरिंग या इस तरह की शीट लगाएंगे जो कि धूप में ख़राब ना हो, और अंदर उसके ये फोम लगाएंगे। उसके बाद हाँ उसके चार्जेस थोड़े होंगे, लेकिन उतने ही होंगे जितने का मार्केट में मिलेगा। ये नहीं अगर मार्केट में वो 10,000 का मिल रहा है एक टब का और हम उसको 20,000 लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। टब की कीमत वही रहेगी, बाकी वो सामान आप साथ होंगे, मार्केट में जिस रेट पर मिला आपको लगा कर देंगे, सीधी बात। वैसे हम टैंक प्रोटेक्शन शीट के तौर पर पैनाफ्लक्स लगाते हैं, वो भी नहीं जाता। स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। दूसरे एक और बात बहुत ज़रूरी है वो कि टैंक लगाते वक्त मटेरियल वही होता है। मैं किसी का गिला नहीं करूँगा कि 550 GSM मैं लगाता हूँ और दूसरा नहीं लगाता, दूसरे भी वही लगाते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या है कि आप इसकी फिटिंग इस तरीके से करें कि उस पर आप सही ज़िम्मेदारी से काम करें, ठीक है ना। स्लोप पर पूरी ज़िम्मेदारी से काम करें। अगर आपका सिविल वर्क सही नहीं हुआ तो आप अपने कारीगर को कहें कि उधर करके आए, ठीक है ना। ये चीज़ें करें, ये नहीं कि आप जाएं और छुई मुई की तरह काम करें और अल्लाह बेली हो जाएं, इस तरह नहीं। मैं तो देसी बातें करता हूँ, ठीक है। बाकी जी जो काम करते हैं इंशाल्लाह ताला उसके फार्मर के साथ मुंसलिक रहते हैं। बच्चा A ग्रेड का लेकर देते हैं, तादाद में पूरा लेकर देते हैं, मार्केट के रेट के मुताबिक रेट कर देते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं मुझसे गाइडेंस लेते हैं, आते हैं, विज़िट करते हैं, बाद में फिर किसी कंपनी के हत्थे चढ़ जाते हैं। और जब चढ़ जाते हैं तो बाद में जब उनको पता चलता है कि हमें तो ये नुकसान हुआ, ये फिर रब्ता करते हैं कि वसीम भाई ये हुआ, ये मैं पूछता हूँ
کہ آپ نے تو ابھی ٹینک نہیں لگایا، وہ کہتے ہیں لگوا لیا تھا، پھر بھی انہیں اسی طرح گائیڈ کرتا ہوں۔ یہ نہیں، دیکھیں میں نے پرافٹ بہت کم رکھا ہوا ہے، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کس سے لگوا رہا ہے، لیکن اخلاقی طور پر اگر کوئی مجھ سے رہنمائی لیتا ہے، پوچھتا ہے، تو اسے چاہیے نا مجھ سے لگوائے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں پوری ڈسکشن کروں نا، تو انشاءاللہ کل پھر بات کریں گے، کسی اور موضوع پر بھی بات کریں گے، جو سوالات اور سوالات آئیں گے ان کے جوابات دیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں پوچھیں، اس پر جواب دوں گا، ویڈیو میں جواب دوں گا۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو رکے گا نہیں۔ اوکے جی، خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر کسی نے کوئی ٹینک وغیرہ لگوانا ہے تو نیچے نمبر دیا ہوا ہے 0305 21 42 470، یہ میرا نمبر ہے جی، اور کوئی نمبر نہیں ہے جی، اسی پر واٹس ایپ ہے اور یہی ڈائریکٹ ہے، کوئی دوسرا نمبر نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ اسی پر رابطہ کریں گے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔